हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि श्रीधर राघवन और आदित्य चोपड़ा ने धूम 4 की कहानी फाइनल कर ली है। जी हाँ, धूम 4 की कहानी फाइनल हो गई है और कहा जा रहा है कि अब इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 में स्टार्ट होगी। डायरेक्टर का नाम अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन अयान मुखर्जी का नाम काफी सुर्खियों में है कि वॉर 2 के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ही धूम 4 को डायरेक्ट करेंगे। कहा जा रहा है कि आदित्य चोपड़ा को वॉर 2 में अयान मुखर्जी का काम काफी पसंद आया है, इसलिए वो धूम 4 की भी जिम्मेदारी अयान मुखर्जी को ही देना चाहते हैं। अब काम पसंद आया है या फिर रानी मुखर्जी ने कहा है तो वो तो वही बता सकते हैं। खैर, वॉर 2 की शूटिंग अभी चल रही है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो वॉर 2 की रिलीज के बाद अयान मुखर्जी धूम 4 का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर शूटिंग अप्रैल 2026 में स्टार्ट होती है तो ये फिल्म हमें मिड 2027 या फिर 2028 के शुरू में देखने को मिलेगी। 2027 के एंड में नहीं आएगी, क्योंकि 2027 की दिवाली पर रामायण का दूसरा पार्ट आएगा। तो आप धूम 4 के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कांतारा के एक और फिल्म की प्लानिंग चल रही है। जैसा कि कहा गया था कि चैप्टर 1 के बाद कांतारा की एक और फिल्म आएगी, तो खबरों की माने तो कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज के साथ इसके तीसरे फिल्म को अनाउंस किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कांतारा की कहानी चैप्टर 1 में खत्म नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर 1 के क्लाइमेक्स में एक तगड़ा सस्पेंस होगा जिसे इसके तीसरे पार्ट में रिवील किया जाएगा। चैप्टर 1 की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, जिसमें अभी 5-6 दिन का पेच वर्क बाकी है, जो इस महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इसके पोस्ट प्रोडक्शन काम स्टार्ट होगा और ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कांतारा चैप्टर 1 इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है, तो देखते हैं कि कांतारा के मुकाबले चैप्टर 1 की कहानी कैसी होती है। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी फिल्म में अनन्या पांडे को साइन किया गया है। जहां कार्तिक आर्यन का नाम रे होगा, वहीं अनन्या पांडे का नाम रूमी होगा। यहां पर आप तू मेरी मैं तेरा तू मेरी फिल्म से रे और रूमी को देख सकते हैं। फिल्म की शूटिंग इन दिनों क्रोएशिया में चल रही है, जिसे समीर विध्वंस डायरेक्ट कर रहे हैं। शूटिंग साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म अगले साल वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी। लेकिन इससे पहले लोग कार्तिक आर्यन और अनुराग बासु की फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कार्तिक आर्यन और डायरेक्टर अनुराग बासु की फिल्म कब तक आती है। स्वयंभू के मेकर्स ने एक नया पोस्टर रिलीज किया है और कहा है कि स्वयंभू का टीजर आने वाले कुछ दिनों में रिलीज होगा। यहाँ पर आप निखिल सिद्धार्थ और संयुक्ता मेनन को देख सकते हैं, जो इस फिल्म में एक योद्धा के रोल में नजर आएंगे। ये एक माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जिसे भरत कृष्णचारी डायरेक्ट कर रहे हैं। स्वयंभू की शूटिंग काफी टाइम से चल रही है, तो देखते हैं कि टीजर और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। बालाकृष्णा की अखंडा 2 पोस्टपोन होने वाली है और अब ये फिल्म सितंबर की बजाय दिसंबर के महीने में रिलीज होगी। जी हाँ, अखंडा 2 की शूटिंग अभी चल रही है। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया था कि पवन कल्याण की ओजी अब 25 सितंबर को बालाकृष्णा की अखंडा 2 से क्लैश होगी, तो शूटिंग में देरी और ओजी के क्लैश की वजह से अब अखंडा 2 के मेकर्स दिसंबर के पहले हफ्ते की प्लानिंग कर रहे हैं। 10 जून को बालाकृष्णा का जन्मदिन है, तो 10 जून को अखंडा 2 का एक टीजर के साथ इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी। वैसे प्रभास की दिराज साहब भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ सकती है, तो देखते हैं कि इन दोनों फिल्मों की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। एक और बड़ी खबर यह है कि अनुष्का शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म घाटी की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। घाटी अप्रैल के महीने में आने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे क्रिस जगराल मुड़ी ने डायरेक्ट किया है। कहानी को अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन घाटी का टीजर और उसमें अनुष्का शेट्टी का लुक तो आप सबने देखा ही होगा। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की कहानी कैसी होती है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। तो अनुष्का शेट्टी की ये फिल्म अब 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डायरेक्टर वेत्री मारन के बाद अब धनुष ने भी कंफर्म कर दिया है कि वड़ा चेन्नई 2 की शूटिंग अगले साल 2026 में स्टार्ट होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वेत्री मारन धनुष के साथ एक और फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग वो वाड़ी वासल के बाद स्टार्ट करेंगे। वाड़ी वासल की शूटिंग 2026 के शुरू में खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद वेत्री मारन धनुष की अगली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। तो आने वाले टाइम वेत्री मारन 2 बड़े एक्टर के साथ 2 बड़ी फिल्मों को डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं वाड़ी वासल और वड़ा चेन्नई 2 में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करती है। ब्लैक फोन 2 का पहला ट्रेलर आ गया है, जिसमें ईथन हॉक एक बार फिर से ग्रेबर के रोल में नजर आ रहे हैं। पिछले पार्ट में ग्रेबर मर गया था, लेकिन अब वो एक सुपर नेचुरल एंटिटी के रूप में वापस आ गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिन को फोन बूथ पर बुलाता है, जिसके बाद वो फिन पर हमला कर देता है। तो आखिर ग्रेबर कैसे बचता है और वो आगे क्या करने वाला है, ये हमें आगे इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ब्लैक फोन 2 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तमिल कॉमेडी ड्रामा टूरिस्ट फैमिली जियो हॉटस्टार पर आ गई है, जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। काफी अच्छी फिल्म है जिसे आप सबको जरूर देखनी चाहिए।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाई राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, वही फिल्म जिसको उसके कम एडवांस बुकिंग की वजह से थिएटर से हटाकर OTT पर रिलीज किया जा रहा था। शायद PVR के मालिक को पता था कि फिल्म थिएटर में चलेगी, इसीलिए उन्होंने थिएटर में रिलीज करने पर जोर दिया था। तो भूल चूक माफ ने 10 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अगर 5-6 तारीख को थग लाइफ और हाउसफुल 5 नहीं आती तो शायद फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को टच कर सकती थी। तो आप भूल चूक माफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।